के बीच में जनपद जौनपुर ही नहीं वरन प्रदेश के जाने माने योग गुरु के रूप में प्रतिष्ठित, साधना के क्षेत्र में भी निरंतर अग्रसर होते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा के धनी जनपद जौनपुर के ही निवासी आपका निरंतर योग संबंधी कार्यक्रम प्रचारित और प्रसारित होता रहता है। आपका योग संबंधी कुछ चैनल भी है, उस पर भी आपके योग संदेश क्रियाकलाप आते रहते हैं और हमारे आग्रह पर आप आज आप लोगों को योग के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे जो आपके जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। योग की जो क्रियाएं हैं वे सैद्धांतिक ही नहीं है वरन व्यवहारिक ही है, इसका आप ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन करने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। अब हम आग्रह करना चाहते हैं श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आप इन शिक्षार्थियों को योग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान करें। समय कम है लेकिन महत्वपूर्ण है कि उस समय का भी सदुपयोग किया जाए। तो अब हम आग्रह करना चाहते हैं जितेंद्र जी से इन शिक्षार्थियों को योग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने का कष्ट करें। जितेंद्र जी, कुछ चीजें एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी चीजें बताई जाने वाली हैं। क्योंकि आप रोवर्स रेंजर्स कार्यक्रम में स्काउट गाइड प्रशिक्षण के माध्यम से एक सर्टिफिकेट ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है जो बाढ़, भूकंप पीड़ित, आपदा प्रबंधन, आगजनी के आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में आप लोगों को बिना जाति धर्म देखे सेवा माध्यम से अपने ज्ञान का अनुभव प्राप्त करते हुए समाज में अपना नेतृत्व प्रदान करना है। ये आपको नेतृत्व प्रदान करने की कला से अवगत कराया जा रहा है। इसलिए 5 दिवसीय शिविर में अगर आप लोग एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से प्रशिक्षण को करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा। और मेरे भाई, अगर लिखना हो तो पॉइंट को नोट कर लीजिए। कारण है कि मन की एकाग्रता इतनी आसान नहीं है। मन की एकाग्रता के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। नोट कर लीजिए। पहला हमारा होता है चित्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त और चौथे नंबर पे एकाग्रता आती है और पांचवें नंबर पे निरुद्धावस्था आती है। तो मन हमारा द्वंद्व में फंसा रहता है, ये करें वो करें, और द्वंद्व में फंस करके हमारा उलझ जाता है। और कहा जाता है कि द्वंद्व जहाँ रहता है वहां पर हम निर्णय सही नहीं ले पाते। और मन की एकाग्रता के लिए अगर आप लोग लिखेंगे तभी हमारा मन एकाग्र होता है। बाकी पढ़ने में और सब बात करने में मन हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्षिप्त का मतलब हमारा द्वंद्व में रहते हैं। इच्छा देश समुत्थेन दंड मोहने भारते। इच्छाएं और देश, राग और देश हमारे मन की संतानें हैं, इससे हम मुक्त नहीं हो पाते। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यानि परांतम, यानी सभी चीजों में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे अंदर मोह बना रहता है और हम उसी में उलझ करके जीवन के अंतिम पड़ाव तक हम मोह द्वंद्व में, राग और देश में पड़े रहते हैं। जिस तरह से शरीर का श्वास के साथ गहरा संबंध है, यस या नो, उसी तरह से मन का सांसों के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जो आप हमको यहाँ देख रहे हैं, हमारे पीछे टीचर्स को देख रहे हैं, ये पूरा स्थूल शरीर के मन के द्वारा देख रहे हैं। इसके बारे में हम तमाम तरह के विचार, नेगेटिव भावनाएं, अच्छी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं।
क्योंकि दृष्टि के माध्यम से जो अवगुण हमारे पास जाते हैं वो हमारे आंखों के माध्यम से हृदय और चित्त में उतर जाते हैं। उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है और उसको हम सांसों के माध्यम से मन को एकाग्र करते हैं, कुछ प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, कभी हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। और जब मन की एकाग्रता आती है तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी हैं, इस उम्र में सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो भौतिक चीजों में, अनर्गल बातों में उलझ जाता है, जबकि जीवन का परम उद्देश्य है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के जो कार्य करेंगे उसी से हमारा पुरुषार्थ पहचाना जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि सुक्रोति, एक एक वर्ड आपके सामने बोल रहे हैं, सुक्रोति हैव ही सोढ़म पाक शरीर विमोक्षाय कामः क्रोधः उद्धवम सह वेगम सह युक्तम सह शरीर। यानी कि मरने से पहले अगर हमारे अंदर काम क्रोध की भावनाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है तो वही व्यक्ति सुखी रहता है, वही व्यक्ति आनंदित होता है। लेकिन हमारे अंदर जो 6 तरह के वेग हैं उस पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अगर इन 6 तरह के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि हमें भावी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, याद रखिए आप अपने भावी लक्ष्य सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, यस या नो? तो भावी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान की हमें इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, तभी हम भावी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पहला है वाणी के वेग को कंट्रोल करना। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना, वाणी का वेग, दूसरा क्रोध का वेग, तीसरा मनोवेग, चौथा उदर का वेग। उदर यानी जो पेट की भूख हम बर्दाश्त नहीं कर पाते जरा सा, और चौथा है उपस्थ वेग। उपस्थ वेग का मतलब होता है जन्नेन्द्र का वेग, हमारे काम का वेग। और दुनिया में काम की भावनाएं और काम वासनाएं हमारे मस्तिष्क में जब चढ़ जाते हैं, युवा भटक जाता है, कम उम्र में ही रास्ते भटक जाते हैं, उसकी जिंदगी का बर्बादी का पहला कारण होता है। और छठवां है हमारे जीवा का वेग, क्योंकि मरते समय तक हम जीवा का वेग कंट्रोल नहीं कर पाते। आप सबके घर में बुजुर्ग होंगे लेकिन उनके जीवा के वेग पे कंट्रोल नहीं होता। जीवा के अधीन होने के नाते उनके अंदर तमाम मनोविकृत विकार आ जाते हैं, शरीर में व्याधियां आ जाती हैं। तो अगर आपको मन को कंट्रोल करना है, शरीर को कंट्रोल करना है, विचारों को कंट्रोल करना है, तो हमारे शरीर में, मन में 24 घंटे में 1 लाख विचार आते हैं। और अगर हम सांसों की सही ढंग से परीक्षा कर ले, क्योंकि हम योग के माध्यम से, अभी आप थोड़ा पीटी करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें हम सांस जो लेते हैं, जब सांस लेते हैं मेरे भाई और बहनों ध्यान कर ले भैया, थोड़ा सा हमको इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि हजारों लोगों में कोई तिलका भी अगर घूमता है तो बता देते हैं कहां से घूम रहा है। तो ये जानिए कि अगर आप लोग अपना मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो 5 अवस्थाओं में जब तक हम पढ़ाई में क्वेश्चन बेस्ड स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। और सेवा के क्षेत्र में आप होना चाहिए। दूसरा, हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और ध्यान में हमें वो चीजें ईमानदारी से करनी पड़ती हैं। हम लोगों का ध्यान करते हैं, लोगों के लिए उम्मीद पे खरे उतरते हैं, तभी हमें हृदय के अंदर पे संतुष्टि मिलती है, तभी हमारा मेडिटेशन सफल होता है। और जब हम 2 लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, मुंह से तो अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे लुच्चा बोलते हैं, तो हमारे मन के विकार ऐसे दूषित रहते हैं। आपको पता नहीं है कि अंतकरण का कर्म ही आपका सही कर्म होता है। वाणी का कर्म और मनसा वाचा कर्मणा, कर्म के द्वारा जो किया जाता है, वाणी द्वारा किया जाता है, उतना प्रभावकारी नहीं होता। लेकिन जो मानसिक रूप से कर्म किया जाता है वही आपके जीवन में सच्चे फल में कर्मों की प्रभुति होती है, सिद्धि होती है। अगर आप लोग अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो पहले शारीरिक फिटनेस, दूसरा ध्यान करना, और तीसरा जिस क्षेत्र में आपको प्रगति करना है उस क्षेत्र में आपका नॉलेज जीनियस स्तर का होना चाहिए, जीनियस स्तर का।
और चौथे नंबर पे सेवा आती है, तब आपको कोई माई का लाल कभी दिखा नहीं सकता। लोग पहले सेवा के क्षेत्र में आते हैं, लोग बस आते हैं, तमाम साथ राजनीतिक पार्टियां किसी भी कार्य क्षेत्र में आते हैं, तुरंत बिखर के जाते हैं, जैसे बरसात में मेढक निकलते हैं, उसी तरह सेवा के क्षेत्र में आने के बाद साल 6 महीने में गायब हो जाते हैं। दीर्घ काले निर्यंते सत्कार्य, दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से अगर आप कोई सेवा करते हैं, कभी आपको उस क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, 2 साल में आपके अंदर स्थिरता आती है और 2 साल और जोड़ देते हैं, परिपक्वता आती है। कहीं उसी क्षेत्र में अगर आप 12 साल रह गए तो उस क्षेत्र में आप शीर्ष पे रहेंगे, ये सिद्ध है। अगर आप लोग सही ढंग से, क्योंकि हमारे अंदर डेली विचार भावनाएं आती है और मन को एकाग्र न करने के कारण हमारे अंदर ये भावना बन जाती है। आज ये भावना आई, कल दूसरी भावना आई, हम भावनाओं इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं। जब तक हमारे इच्छा में स्थिरता नहीं आएगी तब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं प्रदान कर पाएंगे। ये नोट कर लीजिए पॉइंट, इच्छा प्लस स्थिरता, इच्छा प्लस स्थिरता इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इक्वल टू सिद्धि। क्लियर है? तो मेरे भाई, आज के नौजवानों में कुछ दिक्कतें हैं, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। वो कारण है, पहला, हम नेसेसरी वर्क जो सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, खाना है, घर का काम देखते हैं, हम बड़े खिन्नता से करते हैं, माँ बाप के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। अगर हम नेसेसरी वर्क को करें तो हम नेसेसरी वर्क, कहा गया है जीवन में है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए पूरी दुनिया उदास। दिस इज ए फैक्ट एंड रियलिटी, इस पॉइंट को नोट कर ले। नेसेसरी वर्क, हमें नेसेसरी वर्क बहुत प्यार से करना है, मोहब्बत से करना है। माँ बाप की जो चीजें हैं, आज्ञा है, कटुता है, क्योंकि जो कठोरता वही बोलता है जो अपनों के साथ हम सामंजस्य नहीं बैठा पाते। अपने ही कठोरता के साथ हम उसको अगर बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी तो हम अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। याद रखें, दूसरों के विचारों पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे खुद के विचारों पे हमारा नियंत्रण है। यस या नो? तो हम खुद के विचार कैसे बनाएं, इसी से हमारा भविष्य बनेगा। इसको ध्यान कर ले। तो कुछ चीजें हम आपके सामने और पॉइंट के रखना चाहते हैं जो एकदम कटु सत्य है। हमारे अंदर स्वार्थ, लालच और आलोचना करने की इतनी गंदी आदत हो गई है कि हम दूसरों के गुणों में भी अवगुण देखते हैं। यस या नो? तो हम जिस दिन दूसरे के गुण में भी, अवगुण में भी गुण देखना शुरू कर देंगे और दूसरे के अंदर दोष देखना शुरू कर देंगे, उसी तरह उसी दिन से हमारे लक्ष्य क्लियर और विजन हमारा क्लियर होगा। तभी हम अपने आप को उस चीज के अधिकारी बनेंगे जो हमारे दिल में सपने हैं। सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में सुला दें, सपने वो होते जो हमारी नींद ही उड़ा दें। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ होता नहीं, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। लोग कहते हैं परेशानी है, समस्या है, होता है कि नहीं? डेली आपके जीवन में अगर परेशानी समस्याओं को फेस नहीं कर रहे हैं तो सही सीधी सी बात है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। न संघर्ष है न परेशानी है, न संघर्ष है न परेशानी है, क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य होगा। क्लियर है? हमें अपने अंदर साहस पैदा करना पड़ेगा। क्या पैदा करना पड़ेगा? साहस। और जब साहस हमारा सही रहेगा तो हमारा संकल्प सुदृढ़ रहेगा, और जब संकल्प सुदृढ़ रहेगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा।
याद रखें हमारे भाई बहनों, आज हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे राम कृष्ण और तमाम देवताओं पे कुठाधार प्रत्यारोप कर रहे हैं। अगर हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी तो कहीं न कहीं हम जवाब देने में असफल हो जाएंगे और वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। यस या नो? इसलिए एक गीता का श्लोक है, अगर हमारे भाई बहन मौका मिले तो गीता को जरूर पढ़ें। गीता हमारे धर्म और पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजमेंट है। आज मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ गीता और गायत्री साधना की देन है कि मैं इतने उत्साह के साथ बात कर रहा हूँ भाई। इसी के साथ मैं अपनी पूरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बहुत हृदय से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।